अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ CA 601 फाइनल टर्म पेपर प्रिपरेशन पर बात करूंगी। स्टूडेंट, ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं ये टोटली आपको फ्री प्रोवाइड किया गया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको MTH 101, MTH 100, पाक 301, ISL 202, इसके अलावा आपके तमाम सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। और स्टूडेंट, इसी तरह के सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने आपकी पेपर प्रिपरेशन करवाई है और आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना है अगर आप इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है जो फाइनल टर्म में शामिल है, वो है एल्गोरिदम, जिसके अंदर 100 to 108 मॉड्यूल शामिल हैं। तो सबसे पहला जो हमारा MCQs है स्टूडेंट हर लेक्चर के 20 यूनिक MCQs हैं जो आपके पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला MCQs है, इन आइट्रेटिव स्ट्रक्चर द कंडीशन दैट एंड्स लूप। ऐसी कंडीशन जो हमारे लूप को एंड करती है आइट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टर्मिनेटिंग कंडीशन कहते हैं। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि आपके LMS पर जो असेसमेंट्स दी होती हैं वहाँ से पेपर आता है। तो स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। VU का एल्गोरिदम आपको हमेशा न्यू MCQs प्रोवाइड करता है। तो VU के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली मैंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। द इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम इन्वॉल्व। स्टूडेंट, जो हमारी इंसर्शन सॉर्ट होती है, एल्गोरिदम होता है, उसके अंदर क्या होता है? हम शिफ्ट करते हैं अपने एलिमेंट्स को, इसलिए कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बन सके। नेक्स्ट हमारा MCQ है, बाइनरी सर्च रिक्वायर द लिस्ट टू बी। जब हम बाइनरी सर्च करते हैं तो हमें अपनी लिस्ट को सॉर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बाइनरी सर्च रिक्वायर द लिस्ट टू बी सॉर्टेड। रिकर्सिव कंट्रोल इन्वॉल्व अ फंक्शन। रिकर्सिव में क्या होता है स्टूडेंट? रिकर्सिव का मतलब क्या होता है? अपने आप को ही। तो ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल कर रहा हो वो हमारा रिकर्सिव कंट्रोल फंक्शन होता है। द बेस केस इन रिकरियन इज यूज टू बी। बेस केस, रिकरियन के अंदर बेस केस किसके लिए यूज होता है? किसी भी रिकरियन को स्टॉप करने के लिए। नेक्स्ट हमारा MCQ है, सीक्वेंटल सर्च एल्गोरिदम एफिशिएंसी इज। सीक्वेंटल सर्च एल्गोरिदम एफिशिएंसी इज 0n। 0 से लेकर n नंबर्स तक हमें ये एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि लीनियरली टाइम। तो स्टूडेंट, ये आपके MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इन्हें अपने माइंड में रखना है। इसके अलावा हमारा जो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम है वो हमें कितनी एफिशिएंसी देता है? तो वो 0 से लेकर n लोग तक हमें एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। आ प्री कंडीशन इन एन एल्गोरिदम एजर्ट्स। किसी भी एल्गोरिदम के अंदर प्री कंडीशन क्या होती है? तो स्टूडेंट, स्टेट बिफोर एग्जीक्यूशन किसी भी एल्गोरिदम के अंदर प्री कंडीशन होती है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, अ पोस्ट कंडीशन इन एन एल्गोरिदम एजर्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट होता है बाद में, प्री मतलब होता है पहले। तो ऐसी स्टेट जो एग्जीक्यूशन से पहले बाद में होती है, तो वो हमारी स्टेट आफ्टर एग्जीक्यूशन है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं, लूप इनवेरिएंट इज अ प्रॉपर्टी दैट इज ट्रू। लूप इनवेरिएंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कब ट्रू होती है? बिफोर एंड आफ्टर ईच आइट्रेशन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द पिविट एलिमेंट इज यूज्ड। पिविट एलिमेंट क्यों इस्तेमाल होते हैं? ताकि हम क्विकली सॉर्ट कर सकें। नेक्स्ट MCQ पर हम चलते हैं, बबल सॉर्ट वर्क बाय। जो हमारी बबल सॉर्ट होती है वो किस तरह से वर्क करती है? हम स्वैप कर देते हैं एडजेसेंट एलिमेंट को अगर उनका रॉन्ग ऑर्डर हो तो। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मैम के तमाम आंसर A ही क्यों आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, मैंने एक ख़ास इंस्ट्रक्शन के थ्रू A किया है, क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो अगर मैं स्वैप करती तमाम आंसर्स को तो मेरे लिए भी ये काफ़ी टफ हो जाना था, क्योंकि मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को डील कर रही हूँ। तो स्टूडेंट, जब आपको ये सॉफ्टवेयर मिलेगा तो सबका आंसर A नहीं होगा, मैं आपको इसे स्वैप करके ही दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि एफिशिएंसी इन इंसर्शन सॉर्ट इज वर्स्ट केस। स्टूडेंट, इंसर्शन सॉर्ट के अंदर जो हमारा वर्स्ट केस है वो कौन सा होता है? कि 0n raised to power 2। एल्गोरिदम वेरिफिकेशन प्रूव। एल्गोरिदम वेरिफिकेशन प्रूव करेक्टनेस। एल्गोरिदम वाला आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन इनफिनिट लूप अक्कर व्हेन। जब हमारी इनफिनिट का मतलब क्या होता है? लामहदूद, जिसकी कोई हद ही ना हो। तो वो कब अक्कर होती है? जब हमारी जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है वो कभी भी पूरी ना हो, यानी कि लूप कभी टर्मिनेट करे ही ना। डिवाइड एंड कंकर strategy is used. Divide and conquer strategy is used in merge sort and binary search.
वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टोरियल फंक्शन इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ रिकरियन। फैक्टोरियल आपको पता है ना, फैक्टोरियल क्या होता है, हम रिकरियन कर रहे होते हैं, एक ही स्टेप को बार बार हम प्रूव कर रहे होते हैं जब तक कि हमारे पास टर्मिनेटिंग कंडीशन ना आ जाए। Fabiconius sequence is defined recursively. सिलेक्शन सॉर्ट फाइंड, जो सिलेक्शन सॉर्ट होती है वो स्टूडेंट क्या फाइंड करती है, वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एलिमेंट, यानी कि स्मॉल से स्टार्ट होती है और लार्जेस्ट की तरफ जाती है, या फिर लार्जेस्ट से स्टार्ट होती है और स्मॉलेस्ट की तरफ जाती है। बिग ओ नोटेशन मेजर, बिग ओ नोटेशन मेजर क्या करती है, एल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस को। ये देखिए स्टूडेंट, आप जैसे ही अपना एल्गोरिदम कंप्लीट करते, अपने एल्गोरिदम वाला जो मॉड्यूल कंप्लीट किया है तो आपके पास रिजल्ट भी शो हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि मॉड्यूल 109 से लेकर 125 तक है। अब देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या आ रहा है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सबसे पहली जो जनरेशन लैंग्वेज थी उसे हम कौन सी लैंग्वेज कहते हैं, तो उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। जो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है वो क्या यूज़ करती थी, वो मिनोमिक्स यूज़ करती थी। स्टूडेंट ये आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये तीनों जनरेशन ही आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है अ कंपाइलर कन्वर्ट। एक कंपाइलर क्या कन्वर्ट करता है, वो सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एंड इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट, जो इंटरप्रेटर तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पेरेटिव पैराडिग्म फोकस ऑन। स्टूडेंट जो इम्पेरेटिव होती है वो किस पर फोकस करती है, तो इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप बताना। जैसे कि हमारे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम इसी तरह स्टेप्स के अकॉर्डिंगली बता रहे होते हैं, तो इसका मतलब होता है हाउ टू सॉल्व, यानी कि हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते बल्कि बता रहे होते हैं कि इसका हल क्या होगा। स्टूडेंट इसे हम प्रोसीजरल भी कहते हैं। अब डिक्लेरेटिव पैराडिग्म फोकस ऑन, किस पर, डिक्लेरेटिव किस पर फोकस करती है, तो हम एक स्टेटमेंट को डिक्लेयर कर देते हैं, वो किस तरह से कि व्हाट इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या, और इसको स्टूडेंट हम फंक्शनल लॉजिक भी कहते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ना, इसके अंदर से एटलीस्ट आपके 3 से 4 एमसीक्यूज आते हैं स्टूडेंट। इसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म्स यूजेस। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर होता क्या है, हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट ये आपका ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। आगे आपने यही पढ़ना है सेकेंड और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। इनकैप्सुलेशन मीन, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा को हाइड कर देना। नेक्स्ट हम चलते हैं इनहेरिटेंस अलाउ। जो इनहेरिटेंस होती है वो हमें क्या अलाउ करती है, रीयूजेबल कोड फ्रॉम पेरेंट क्लास। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर चलते हैं हम। पॉलीफॉर्मिज्म मीन, पॉलीफॉर्मिज्म का मतलब क्या होता है, मैनी फॉर्म्स। वेरिएबल डेक्लेरेशन इंट एक्स रिजर्व, वेरिएबल जो हमारी डेक्लेरेशन होती है वो क्या रिजर्व करती है, तो स्टूडेंट एक्स आपको पता है ना कि वेरिएबल मेमोरी के अंदर स्पेस एलोकेट करते हैं, और हमारी जो मेमोरी के अंदर एक खास जगह बन जाती है जहाँ पर हमारा वो एलिमेंट स्टोर होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है मेमोरी फॉर इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा किसी भी चीज़ को असाइन करने के लिए यूज़ होता है, तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है इज इक्वल टू। लेकिन स्टूडेंट हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है ना उसके अंदर अगर हम बराबर का सिंबल लगाना चाहते हैं तो वो डबल इक्वल होता है, ये भी आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, इफ एल्स, जिसके अंदर हम दोनों कंडीशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ये डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर होता है। अ व्हाइल लूप इज प्री टेस्टेड लूप। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर हम चलते हैं। इसी तरह वाइल लूप कैसा लूप होता है स्टूडेंट, वाइल लूप हमारा प्री टेस्ट लूप होता है, पहले ही हमारी कंडीशन को चेक करता है देन उसे एग्जीक्यूट करवाता है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है अ डू वाइल लूप। डू वाइल इज पोस्ट टेस्ट लूप, यानी कि ये हमारा पोस्ट टेस्ट लूप होता है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट ये एटलीस्ट एक बार ज़रूर चलेगा, चाहे हमारी कंडीशन मीट करे चाहे ना करे, लेकिन एक बार ये ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। स्टूडेंट ये भी आपने याद रखना है कि ऐसा कौन सा लूप है जो एटलीस्ट 1 टाइम ज़रूर एग्जीक्यूट होता है, तो वो आपका डू वाइल लूप होता है। नेक्स्ट आपके पास है कमेंट इन कोड। कमेंट जो होते हैं वो कोड में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट वो ह्यूमन डॉक्यूमेंटेशन होती है, इंसान को ये फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो कोड को समझ सके।
लॉजिकल एंड ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर लॉजिकल एंड ऑपरेटर कौन सा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, डबल एंड साइन जो होता है वो आपका एंड ऑपरेटर होता है। लॉजिकल और क्या होता है स्टूडेंट? ये आपके डबल बार होता है। ये सैम्पल भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स को आ रहा होता है। सिंटैक्स एरर अक्कर, सिंटैक्स एरर कब अक्कर करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाइल टाइम पर अक्कर करता है। लॉजिकल एरर प्रोड्यूस, लॉजिकल एरर क्या प्रोड्यूस करता है? इनकरेक्ट आउटपुट को। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? ये सिक्वेंटल लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल होता है जो बेसिक्स होती हैं एसडीएलई की। फर्स्ट फेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल का फर्स्ट फेज क्या होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस देखते हैं। टेस्टिंग फेज इंश्योर, टेस्टिंग फेज इंश्योर क्या इंश्योर करता है? क्वालिटी एंड करेक्टनेस को। कपलिंग शुड बी लूज आर लो। कोहेजन शुड बी हाई। वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज इंटरनल स्ट्रक्चर नोन। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, स्टूडेंट याद रखें, व्हाइट बॉक्स में क्या था? इंटरनल स्ट्रक्चर, जबकि हमारी ब्लैक बॉक्स में क्या होता है? इनपुट आउटपुट बेस्ड होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी तमाम स्टूडेंट्स को जरूर आता है। यूनिट टेस्टिंग चेक, यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है? इंडिविजुअल लूप को हम चेक कर रहे होते हैं या मॉड्यूल को। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को जोड़ना, तो इंटीग्रेशन मतलब कंबाइंड मॉड्यूल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्रोटोटाइपिंग मॉड्यूल। जो प्रोटोटाइपिंग हमारा मॉडल होता है वो क्या करता है? वो बिल्ड करता है पार्शली सिस्टम फर्स्ट। जो पार्शली सिस्टम्स होते हैं उनको फर्स्टली बनाता है और स्टूडेंट की यूज़र फीडबैक के लिए बनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये वाला पूरा मॉड्यूल ही बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ऑलमोस्ट इस मॉड्यूल के अंदर से आपको 15 एमसीक्यूज आएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और आगे आपने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है। आपकी जो CS 101 है वो आपकी ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग है और इन्हीं चीज़ों को आपने अपने 8 सेमेस्टर में कंटिन्यू करना है। तो इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है? इंक्रीमेंट का मतलब होता है बिल्ड इन स्टेप्स, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और SRC, अब SRC स्टैंड फॉर, स्टूडेंट आपकी बुक में स्टैंड फॉर भी बहुत है और आते भी बहुत हैं। तो S फॉर सॉफ्टवेयर, R फॉर रिक्वायरमेंट एंड S फॉर स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट MCQ से डिज़ाइन फेज प्रोड्यूस, डिज़ाइन फेज क्या प्रोड्यूस करता है? आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट। स्टूडेंट अगर आप इस MCQs पर इस सॉफ्टवेयर पर आते हैं तो आपको तमाम आंसर शफल्ड मिलेंगे। अब ऐसा मत सोचिएगा कि आप वीडियो स्किप करके फ़ौरन आप सॉफ्टवेयर पर जाकर तैयारी शुरू कर दें, तो स्टूडेंट इस तरह आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। आपको मैं यही एडवाइस करूंगी कि आपका पहला सेमेस्टर है और आपका पहला ही फाइनल टर्म पेपर है, तो स्टूडेंट आप अच्छे तरीके से इस पूरी वीडियो को वॉच करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, देन आप जाकर प्रैक्टिस करें। मेंटेनेंस फेज इन्वॉल्व, मेंटेनेंस फेज क्या इन्वॉल्व करता है? अपडेट एंड फिक्सेस। तो मेंटेनेंस में होता क्या है कि हम कोई एरर आ जाता है उसे फिक्स कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। UML स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉड्यूलिंग लैंग्वेज, ये स्टैंड फॉर भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम इज यूज्ड फॉर यूज़र इंट्रैक्शन, ताकि हमारे जो यूज़र्स होते हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। इसका मकसद ये होता है। क्लास डायग्राम शोज, जो क्लास डायग्राम होती है वो किसके लिए होती है? वो स्टैटिक स्ट्रक्चर और क्लासेस के लिए होती है। वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? वेरिफिकेशन का मतलब है बिल्डिंग राइट प्रोडक्ट, यानी कि वेरीफाइड प्रोडक्ट, और वैलिडेशन का मतलब क्या है कि बिल्डिंग प्रोडक्ट राइट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। क्या? बिल्डिंग राइट प्रोडक्ट यानी कि पहले ही आप राइट प्रोडक्ट डेवलप करो और फिर वैलिडेशन में क्या होता है कि अपनी प्रोडक्ट को राइट साबित करो। डीबगिंग का मतलब क्या है? बग का मतलब एरर होता है और उसको डी करना मतलब उसे एलिमिनेट करना, तो इसका मतलब है फिक्सिंग एरर। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस SQA इंश्योर, स्टैंडर्ड को इंश्योर कर रहा होता है ये। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पर, डेटा स्ट्रक्चर्स। एरे इंडेक्स स्टार्ट एट 0। एरे साइज इज फिक्स्ड, जो भी एरे होती है उसका साइज फिक्स होता है। स्टैक ऑपरेशन पुशेस, जो स्टैक ऑपरेशंस होते हैं वो किसको पुश करते हैं? ऐड टू द टॉप। नेक्स्ट चलते हैं स्टैक
ऑपरेशन पॉप, जो स्टैक ऑपरेशन होते हैं वो क्या पॉप करते हैं, तो वो रिमूव फ्रॉम द टॉप, मतलब जो स्टैक ऑपरेशन होते हैं ना उनके हम ऊपर ऊपर ऐड करते हैं, जब हम उसको रिमूव कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट रखा होता है उसको फर्स्टली हम रिमूव कर देते हैं। जैसे हम वो प्लेट्स होती हैं, अगर हम किचन में काफ़ी सारी प्लेट्स रखें तो हम क्या करते हैं, हम सबसे आखिर वाली प्लेट तो नहीं निकालते, हम सबसे एंड वाली प्लेट निकालते हैं जो हमने सबसे लास्ट पर रखी होती है। क्विव ऑपरेशन डी क्यूइंग, एड टू द रियर। क्विव ऑपरेशन डी क्यू, जो क्विव ऑपरेशन होता है वो डी क्यू किस तरह से करता है, वो रिमूव फ्रॉम द फ्रंट। linked list consist of link consist of nodes with data and pointers. Binary tree node has max children 2 children. रूट ऑफ अ ट्री, रूट ऑफ द ट्री इज टॉप मोस्ट, वैसे भी आपको पता है जो रूट्स होती है ना वो सबसे नीचे होती हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और लीफ नोड क्या होते हैं, लीफ नोड के नो चिल्ड्रन। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर हम चलते हैं। पॉइंटर वेरिएबल होल्ड, पॉइंटर वेरिएबल होल्ड एड्रेस। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर इज स्टैटिक। तो स्टूडेंट ये आप तमाम कर लीजिएगा, मैं आपको लास्ट वाले करवाती हूँ जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आपका जो लास्ट वाले मॉड्यूल है वेब डेवलपमेंट, स्टूडेंट इसके अंदर से आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, और इसके साथ साथ स्टूडेंट आपके एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये वाली जो चीज़ें हैं यहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए यही टिप है कि आप अपना वो सॉफ्टवेयर ओपन करें और जो भी आपसे पूछा गया है आप आंसर करें। जैसे अब एमएस वर्ड स्टैंड फॉर वर्ड प्रोसेसर, ये भी आपको पता है। अब एमएस एक्सेल हमारी सेपरेट शीट होती है, ये भी सब स्टूडेंट्स को पता है। एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, ये हमारी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये तीनों एमसीक्यूज आपके इंपॉर्टेंट। और एमएस एक्सेस क्या होता है स्टूडेंट, ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है हमारे पास, या सर्वर होता है। और कंट्रोल एस का मतलब क्या होता है, कंट्रोल एस मीन्स सेव। आप अपने एमएस वर्ड पर भी जाकर इसे चेक कर सकते हैं, जहाँ पर सेव का बटन है वहाँ पर आपको ये कमांड शो होती है। कंट्रोल पी क्या होता है, प्रिंट करना। इसके अलावा रिबन इंटरफेस क्या होता है, रिबन इंटरफेस इज अ टैब्ड टूल बार, वो जो ऊपर आपके एमएस वर्ड के ऊपर टूल्स होते हैं ना वो। मेल मर्ज, मेल मर्ज का मतलब क्या होता है, मैस ईमेल लेटर्स। फार्मूला बार एक्सेल फीचर्स होते हैं। स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर इज पीपीटी टेम्पलेट, यानी कि स्लाइड्स जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होती हैं। पिविट टेबल इज, पिविट टेबल किस में होता है, एक्सेल में होता है, एक्सेल समरी टूल होता है। और प्राइमरी की एक्सेस कहाँ पर होता है स्टूडेंट, ये एमएस एक्सेस में होता है और इसे हम यूनिक आईडी बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, क्यूरी इन एक्सेस। क्यूरी इन एक्सेस में क्या होता है, क्यूरी का मतलब क्या होता है, रिट्रीव करना या फिर डेटा को फिल्टर आउट करना। सेल एड्रेस, सेल एड्रेस इज A1, ये भी आपके एक्सेल के अंदर होता है। ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि बिटवीन जो स्लाइड्स होती है ना उनके दरमियान में जो हम थोड़ी सी एनिमेशन लगा देते हैं उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। एनिमेशन क्या होती है, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, ये भी एक फैक्ट ही होता है। फंक्शन इन एक्सेल, फंक्शन इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर सम का फंक्शन भी है, एवरेज का भी है और इफ का फंक्शन भी होता है। मैक्रो क्या होता है, ऑटोमेटेड सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस जो ऑटोमेटिकली होता है। और टेम्पलेट क्या होता है, जो पहले से डिज़ाइन होता है। और पीडीएफ क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब आपको ये भी पता चल गया, पीडीएफ स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फोल्डर, और ये एमएस वर्ड सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम लेक्चर पर आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका जो है वेब डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका मॉड्यूल है। HTML स्टैंड फॉर, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टैग्स आर इनक्लोज्ड, टैग्स आर इनक्लोज्ड इन एंगुलर ब्रैकेट्स, किसमें इनक्लोज होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैग इज जो इस पर हम ओपन करते हैं तो स्टूडेंट ओपन हमारा सिंपल पे होता है, लेकिन जब हम उसे क्लोज करते हैं तो आपका स्लैश लगती है, तो ओपनिंग टैग हमारा सिंपल होता है। आगे हमारे पास क्लोजिंग टैग क्या है, हम स्लैश के साथ उसे क्लोज करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, HTML हेड एंड बॉडी, ये जो तीन चीज़ें हैं स्टूडेंट, HTML ऐड करना, हेड ऐड करना, बॉडी ऐड करना और इनको क्लोज करना, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML में। इमेज टैग, इमेज टैग इज इंसर्ट इमेज। एंकर टैग, स्टूडेंट इसको हम एंकर टैग करते हैं और ये किसके लिए होता है, हाइपर लिंक के लिए होता है। स्टूडेंट आपके जैसे ही एग्जाम्स फिनिश होंगे मैं आपको AI बेस्ट कोर्स करवाऊंगी इंशाल्लाह। मेरे लेक्चर मेरी चैनल पर आपको बेस्ट AI कोर्स मिलेगा, जिसमें मैं आपको बहुत बेस्ट फ्री टूल सिखाऊंगी, जिसको यूज़ करते हुए ना सिर्फ आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से मास्टर कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी अर्निंग का सफ़र
आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो आपने एग्जाम्स के बाद मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करना है ताकि आप लर्निंग कर सकें और अपनी लर्निंग के साथ ही अर्निंग स्टार्ट कर सकें। तो देखिए यूएल टैग, यूएल किसके लिए होता है? यू फॉर अन और एल फॉर ऑर्डर्ड। तो यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट और ओएल, ओ का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट। टेबल, और स्टूडेंट टेबल जो हमारा टेबल टैग है वो किसके लिए यूज होता होगा? तो टेबल का मतलब ही है कि टेबल को क्रिएट करना। नेक्स्ट हमारे पास है टी आर टैग फॉर टेबल रो, टी फॉर टेबल, आर फॉर रो। और टी डी, टी फॉर टेबल एंड डी फॉर डेटा, तो टेबल डेटा यानी कि सेल। ड्रीम वीवर, स्टूडेंट जो ड्रीम वीवर है वो हमारी वेब आईडीई है। नेक्स्ट हमारे पास है WYSIWYG, तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये भी आपने याद रखना है, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। नोट पैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर, ये हर लैपटॉप कंप्यूटर में होता है। ब्राउजर, ब्राउजर किसके लिए होता है? रेंडर HTML, रेंडरिंग करते हैं हम HTML की। इसके अंदर एक्सटेंशन फॉर HTML इज .html or HTM। तो स्टूडेंट जिस तरह आपके वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उनके लास्ट पर भी तो डॉक्स, ये देखें जैसे वर्ड का डॉक्स होता है, कोई टेक्स्ट फाइल हो तो TXT होता है और कोई एग्जीक्यूशन की फाइल हो तो वो EXE होता है। तो इसी तरह हमारा जो HTML है उस पर .html उसकी एक्सटेंशन होती है। अब बी वर्सेस स्ट्रॉन्ग, बी का मतलब क्या होता है? बोल्ड करने के लिए, और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है विजुअलाई या सिमेंटिक्स प्रोवाइड करने के लिए। आई स्टैंड फॉर अटैलिक एंड EM स्टैंड फॉर, स्टूडेंट ये हमारी EM जो होती है वो भी विजुअल सिमेंटिक्स के लिए ही यूज़ होती है, फॉर्मेटिंग होती है ये बेसिकली। वेब सर्वर, वेब सर्वर क्या होता है? हमारी होस्ट वेबसाइट्स होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ये जो तमाम मॉड्यूल्स हैं आपने इनको भी अच्छे तरीके से करके जाना है। ये जो CS इम्पैक्ट है ना स्टूडेंट, इसके अंदर से आपको एटलीस्ट 5 MCQs आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आते। तो ये आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हम देख भी लेते हैं एथिक्स इन कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग के अंदर एथिक्स क्या होता है? मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं। प्राइवेसी कंसर्न क्या होता है? प्राइवेसी कंसर्न होता है डेटा को कलेक्शन करना या फिर उसका मिस यूज करना। और कॉपीराइट प्रोटेक्शन क्या होता है? क्रिएटिव वर्क। पेटेंट प्रोटेक्ट क्या होता है? इन्वेंशन आइडियाज, यानी कि पेटेंट का मतलब क्या होता है कि अपनी चीज को प्रोटेक्ट करना। इसी तरह फेयर यूज अलो, फेयर यूज अलाउ, फेयर यूज का मतलब क्या होता है? लिमिटेड यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल। और सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है? एग्रीमेंट फॉर द यूज। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो जिन्हें कोई भी यूज कर सकता है। सोर्स कोड अवेलेबल, जिनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। शेयरवेयर, शेयरवेयर इज ट्राई बिफोर बाय, ठीक है, शेयरवेयर इज ट्राई फॉर, आपको अक्सर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो पेड होते हैं लेकिन आपको थोड़े दिनों के लिए या फिर थोड़ी सी जो लिमिटेड एक्सेस होती है वो एज अ ट्रायल फ्री दे दी जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? शेयरवेयर। फेयरवेयर क्या, फ्रीवेयर क्या होता है? फ्री टू यूज़, जो चीज़ बिल्कुल फ्री टू यूज़ हो। और मेलवेयर क्या होता है? जिसके अंदर वायरस हो या फिर आपका कोई ना कोई उसके अंदर वायरस हो या मिलीशियस सॉफ्टवेयर हो वो। और फिशिंग, स्टूडेंट ये जो आपके टॉपिक्स हैं ना, मिलीशियस सॉफ्टवेयर हो गया, फिशिंग हो गया, या फिर आपकी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ये वाले इंपॉर्टेंट है आपके। अब फिशिंग क्या होता है? फेक ईमेल टू स्टील इन्फॉर्मेशन। हम किसी को फेक ईमेल करते हैं ना, जैसे आपको आती होंगी कि आपका 5 करोड़ का इनाम निकला है तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करें, तो वो आपकी फिशिंग होती है। अब हैकिंग क्या होता है? किसी भी के कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को या फिर मोबाइल को हैक करना और अनऑथोराइज्ड एक्सेस। जो हैक करता है जाहिर सी बात है वो कानूनी तो नहीं होता। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड इज गैप इन टेक एक्सेस। इर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? वर्क प्लेस एंड हेल्थ डिजाइन। ई वेस्ट, ई वेस्ट इज अ डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स। आइडेंटिफाई थीफ इज स्टीलिंग पर्सनल डिटेल। और साइबर स्टैकिंग क्या होता है? ऑनलाइन हरासमेंट, जिसपे ऑनलाइन हरास किया जाता है लोगों को। और हमारी प्लेजरिज्म क्या होता है? प्रेजेंटिंग अदर वर्क एज अ ओन। डिसऑनेस्टी मतलब कुकीज़ क्या होता है? अक्सर आपकी वो गूगल कुकीज़ आती है ना जिसपे लिखा होता है एक्सेप्ट ऑल, नो एक्सेप्ट। स्टूडेंट उसका मतलब क्या होता है? स्मॉल टेक्स्ट फाइल फॉर वेबसाइट। फायरवॉल क्या होता है? नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है। जैसे कि हमारे जब से फायरवॉल लगी है तब से इंटरनेट बिल्कुल बैठ गया है। तो ऑलमोस्ट आपका तमाम कवर हो चुका है। जो चीज़ नहीं कवर हुई स्टूडेंट तो वो आप खुद कर लीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।